हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। मैं आपका अपना अतुल गंगवार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चयन बोर्ड प्रतियोगियों के साथ बहुत बड़ा छलावा। माध्यमिक शिक्षा जगत के अब तक के सबसे बड़े मुकदमे में ये 2016 में ये केस रजिस्टर्ड हुआ था, संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। इसमें ये केस तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ ये केस किया गया था और इसमें इन तदर्थ शिक्षकों को मिली हार, इनकी अवैधानिक नियुक्ति होने पर भी तदर्थ शिक्षकों को तत्काल सेवा से निकालकर संविधान के अनुच्छेद 142 की सख्ती का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनको चयन बोर्ड द्वारा आयोजित एकमात्र सामान्य खुली भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने तथा भारांक देने का आदेश दिया है तथा इनके एलटी वेतन क्रम में लिखित परीक्षा में भारांक जोड़कर तथा प्रवक्ता वेतन क्रम में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के साथ भारांक जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी और इन सभी सफल तदर्थ अल्पकालिक शिक्षकों को स्थायी कर दिया जाएगा और इनकी पुरानी सेवा भी जोड़ दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, लेकिन इन शिक्षकों का एकमात्र लक्ष्य है कि भारांक को 50 अंक से भी अधिक निर्धारित कराने का है। अगर इतना ज़्यादा भारांक इनको मिल गया तो ये जो परीक्षा है एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगी और इनके पक्ष में जो सत्ता पक्ष के नेता तथा शिक्षक, विधायक व अन्य विधायक शासन पर दबाव डालकर उनसे साठगांठ करके भारी मात्रा में भारांक दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी योजना है कि लिखित परीक्षा में 33% कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाए तथा इस कट ऑफ को पार करने वाले सभी तदर्थ अल्पकालिक शिक्षकों को पास घोषित किया जाए। अगर ये सब इतनी कम कट ऑफ पर पास हो गए तो ये एक सोची समझी साजिश है तमाम बेरोजगार साथियों भाइयों के लिए। साथ ही इनके लिखित परीक्षा के अंक में भारी संख्या में प्राप्त भारांक को जोड़कर मेरिट बनाकर इन सबको पास करा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो अनेक वर्षों से चयन बोर्ड की परीक्षा के माध्यम से टीजीटी तथा पीजीटी के पदों पर नियुक्ति का सपना देखने वाले हजारों चयन बोर्ड प्रतियोगियों का सपना चूर चूर हो जाएगा। अगर इतनी भारी संख्या में भारांक प्राप्त कर लेने के बाद इतने कम कट ऑफ पर पास होकर प्रतिस्पर्धा करने वाले तदर्थ शिक्षकों के द्वारा ही अधिकांश पद पर कब्जा कर लिया जाएगा और चयन बोर्ड प्रतियोगियों को चयन से वंचित होना पड़ेगा। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि प्रतियोगियों को एकजुट होकर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाकर तथा मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी तथा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ट्विटर के माध्यम से या पत्र भेजकर अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा और इनका सरकार पर दबाव बनाकर इन शिक्षकों को अधिकतम 15 अंक भारांक दिलाने हेतु प्रयास करना होगा। सभी साथी जागरूक होकर जुट जाएं, समय कम है, विपक्षी बहुत मजबूत स्थिति में हैं। इस संबंध में अधिकतम 15 अंक भारांक से अधिक न देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर सभी प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास करना चाहिए। तभी एकमात्र खुली प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद असफल होने पर हटाने के योग्य हैं। हमारी 3 मांगें होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी निश्चित तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः वर्तमान समय में 7 अगस्त 93 से लेकर 2019 तक जितने भी अवैधानिक रूप से शिक्षक हैं, इन सबको इस निर्णय से आच्छादित करते हुए इनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। दूसरी जो मांग है हमारी, भारांक का लाभ अल्पकालिक रिक्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16E के तहत नियुक्ति ऐसे अल्पकालिक शिक्षकों को जो इस एसएलपी संख्या तथा उससे जुड़ी IA के पक्षकारों को हो, उनका ही भारांक का लाभ दिया जाए। तीसरी जो मांग होनी चाहिए, भारांक अधिकतम 15 अंक दिया जाना चाहिए तथा इससे अधिक भारांक किसी भी दशा में ना दिया जाए। तो अगर ऐसा होगा तो जितने भी प्रतियोगी भाई बहन भर्ती का सपना संजोए बैठे हैं, उनको इससे बाहर होना पड़ेगा। आपको अगर हमारी ये आज की खबर पसंद आई हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल। थैंक यू।